अच्छा जी, सोनिया ने कपड़े पहन लिए नए माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ अच्छा जी, रात के 10 बज रहे हैं और जिस तरह मैंने कल के व्लॉग में बताया था सुबह 10:30 बजे बिजली गई है। अभी तक बिजली का कोई पता नहीं है। आज अच्छा खासा इम्तिहान ले लिया और बहुत ज़्यादा तंग हो गए, यकीन माने। ये शाम के टाइम भी नहीं आए, हम लोग अभी आए हैं थोड़ी देर पहले। सिर्फ ये एक बल्ब बैटरी पे जल रहा है। आज पूरा दिन नीचे पंखा भी बंद रखा है इसी डर की वजह से। अब खैर पंखा तो नहीं चल सकता, ये रोशनी है थोड़ी देर और लाइट का कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई उम्मीद नज़र आ रही है। तो अल्लाह पाक रहम करे, बड़े मुश्किल हालात हैं। इस तरह जो है ना ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है जी। अल्लाह पाक, मेरी तो दिल से दुआ है, यहाँ भी इंसान रहते हैं, बहुत मामलात ख़राब हैं जी। अल्लाह पाक अपना फ़ज़लो करम करे। हम लोग ऊपर आके लेट गए हैं, भाभी लोग नीचे अभी भी इंतज़ार में जाग रहे हैं। लेटे क्या हैं, सब ने जो है ना अपने ऊपर पानी डाला है। एक हसन रह गया और एक मैं रह गया हूँ, बाकी सब ने। जी कैसे हैं सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जन्नत को नलाया है, क्योंकि जन्नत जो है ना दिन को तो जैसे वैसे भी घूमती रहती है, रात के टाइम पे कपड़े भी चेंज होने चाहिए और नहाना भी चाहिए जी। जन्नत को अभी नला के मैंने उसकी कंघी भी की है, उसको नला के कपड़े वगैरह बनाए। कह रही है मेरे ऊपर पंखा चलो मैं और सोऊं। तो ज़ाहिर ये भाभी ने शुक्र है पंखे रखे हुए हैं, गर्मी तो है लेकिन ये है कि अभी ये सोएगी तो मैं इसको देख के नींद भी आ रही है, पंखा लगा के इसके ऊपर चलाती हूँ। चलो आप लेटो बेटा। अच्छा जी, ईमान जो है ना नाश्ते के लिए दस्तरखान लगा रही है, अभी नाश्ता लेके आएगी सारा। देख वो सालन ला रही है, ये सालन लेके आ रही है, शाबाश। हमने सालन तो रख दिया ला के, ये रोटियां लेके आ रही है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और कल भी सुबह 10:30 तक लाइट थी, तो आज भी अब 10:30 9:30 हो गए, लाइट शायद 10:30 तक रहे। तो मैंने अपनी कपड़े धुले हुए थे, मैंने अपनी भतीजी को बोला मुझे लगा के दो इस्त्री में जो है ना आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ सारे। हुसैन बेटा अंदर ले जाओ। हुसैन को मैंने बोला बेटा कपड़े सारे ऊपर से उतार के ले आओ, कुछ हमने जो है ना तय करने हैं, कुछ हमने प्रेस करने हैं। तो मैंने बोला ये प्रेस भी कर देती हूँ। भाई और भाभी की हैं थोड़ा सा खाना पकाने के लिए, कुछ लेने के लिए, ये भी साथ साथ जो है ना चलता है। जन्नत के बाबा अपने काम से गए हैं, जो उनका काम होता है वो सुबह सुबह उठ के वो भी निकल गए हैं। भाभी जो है ना कपड़े वगैरह सिलाई कर रही है यहाँ पे, और मैंने बोला चले मैं जो है ना अपने बच्चों के और जो कपड़े प्रेस करने के वो प्रेस करती हूँ। बेटा आप मुझे लगा के दो इस्त्री, क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे गई है, रात को 10:30 बजे लाइट आई है। मैं भी भाभी को यही बोल रही हूँ, मैंने बोला ये ना हो कि कल सुबह 10:30 गई है, आज जुमे का दिन है, जुमा मुबारक, जुमे की भी तैयारी होती है साथ साथ। तो मैंने बोला भतीजी मेरी फिर और काम भी ज़्यादा होते हैं, तो चले मैं ये काम बैठ के तो कर सकती हूँ ना। माशाल्लाह से जी, जब से मैं आई हूँ यहाँ बैठी रहती हूँ, यहाँ से उठती हूँ इधर चली जाती हूँ, ऊपर चली जाती हूँ, तो खाना भी मुझे मिल रहा है बनाया और कपड़े भी धुले हुए मिल जाते हैं। कभी मैं वो धो लेती हूँ, कभी वो खुद ही धोती हैं, सब काम हो जाते हैं। तो गांव जाऊँगी तो मेरे लिए जो है ना परेशानी बनेगी। वैसे जन्नत के बाबा भी मेरा साथ देते हैं, बच्चे भी, लेकिन फिर भी ज़्यादा काम तो फिर मुझे भी करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला मेरे भाइयों की, बहनों की और मेरे भतीजियों की ज़िंदगी करे। बहुत अच्छे हैं, कितने कमेंट होते हैं कि आप लोगों की भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, तो सही बात है जी, मेरी भाभी वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आज छोटी वाली जो भाभी ने सूट दिया है, मेरी भाभी बड़ी वाली ने सिलाई कर दिया। आज जुमे की नमाज के लिए मैं वो पहनूंगी, वो भी आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, छोटी वाली भाभी जो सूट लेके आई है, कैमरा बंद करो बेटा, कैमरा बंद करो जी। ये मेरी जो मुझसे छोटा भाई है, उस भाभी ने मुझे सूट दिया है। बड़ी वाली भाभी ने भी अपनी पसंद का लेके आई है, गुलनाज भाभी भी अपनी पसंद का लेके आई है। ये वाली जो भाभी है इसने मेरी पसंद का सूट लिया था। मैंने बोला था कि मुझे जो है ना, मैं जब जा रही थी गाँव तो मेरी भाभी, मैंने सूट देखा था उस टाइम, मैंने लिया नहीं था, तो मेरी भाभी ने बोला था कि मैं लेके दे दूंगी आपको ईद पे। तो फिर ये वाली भाभी मेरी ने मेरा सूट लेके मुझे दिया। अच्छा, जन्नत के बाबा को ये सूट मेरा पसंद नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताना। जन्नत के बाबा मुझे कहते हैं सोनिया ये वाला सूट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने बोला नहीं, मैंने अपनी पसंद का मंगवाया है। मैंने भाभी को बोला था ये वाला कलर और इस तरह का सूट लाना, मुझे अच्छा लगा है। ये शलवार कमीज़ दोनों एक जैसे हैं सेम, और ये इसका दुपट्टा है। ये अभी सिलाई नहीं किया, भाभी कह रही है कि अभी जो है ना बीच पे थोड़ा सा निकाह का मामला आ गया, वो कपड़े वगैरह होते हैं सिलाई करने के, आराम से मैं मतलब आराम से सिलाई कर देना। तो ये मेरी छोटी वाली भाभी ने दिया है। बड़ी वाली भाभी ने भी दिया था, मेरे को सी के दिया, मैंने पिछले जुमे को पहना है। जो गुलनाज भाभी ने दिया है वो इस जुमे को पहनूंगी, नमाज़ इनको पढ़ूंगी। ये शायद अगले जुमे तक ये सिल जाए ये फिर पहन के नमाज़ पढ़ूंगी जुमे की। तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि तीनों भाभियों में से ज़्यादा सूट किसका पसंद है, लेकिन मुझे तो तीनों बहुत पसंद है। ये वाला कलर जो था ना मैंने लेना था, तो भाभी ने मुझे बोला था, उस टाइम मैं गाँव चली गई थी, सर्दी थी,
तो ये वाला भी सूट भाभी ने मुझे लेके दिया। जन्नत के बाबा मुझे कहते हैं, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अच्छे वाला लेके दे देना, मेरे भाइयों की तो जो हैसियत थी उन्होंने लेके दे दिया। तो माशाल्लाह से जी वाकई ये भी कमेंट होते हैं कि आपके भाई बहुत अच्छी हैं, भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं माशाल्लाह से, घर इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद, इतना अच्छा सब कुछ होने के बावजूद अपनी बहनों को 1000 रुपये ईद पे नहीं देते। तो आज कितने दिन हो गए हैं, तो ये नहीं है कि हम लोग उनके, लेकिन कुछ खर्चा हम लोग करते हैं, ज़्यादा खर्चा जो है ना मेरे भाई का ही होता है। मैं क्यों झूठ बोलूँ, खाने पीने में हर चीज़ में जन्नत के बाबा ज़रूर साथ देते हैं। लेकिन कल भी मेरे भाई बोल रहे थे आप मेहमान हो, हमारी बहन है, जो हमसे हो सकता है हम करेंगे, तो आप ऐसे नहीं किया करें। तो अल्लाह ताला बहुत दे जी, बहनों के भाइयों के घरों में बहनों के लिए खाने के लिए कमी नहीं होती, लेकिन भाभियों भी आगे होती है ना, उनका दिल होना चाहिए। जन्नत के कपड़े जो सिलाई करने हैं, और जो कह रही थी भाभी पीस लेके आओ मुझे सिलाई करने के लिए दो, जब आप चली जाती हो तो वहाँ पे आपको परेशानी होती है, तो मैं सिलाई करके दूँगी। तो बातें ज़्यादा नहीं करते, कपड़े प्रेस करते हैं, लाइट ही ना चली जाए। अच्छा जी, अब मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ यहाँ पे, और जो है ना भाभी गई थी सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेके वापस आई है, कह रही है कि मेरे को ये जो है ना इसके कमीज के ऊपर प्रेस करके इसको अच्छी तरीके से दो, मैं इसकी कटिंग करूँ। मुझसे तो होती नहीं है। आगे से मुझे कहती है कि आप लोग बैठ जाओ, मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ। भाई मुझसे नहीं होती, मैं क्या करूँ। भाभी को मैंने बोला, कहती है नहीं इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसको ऐसे प्रेस करो अच्छे तरीके से, मैं इसकी कटिंग करती हूँ, वरना इसकी कटिंग में ना कान आती है। मैंने बोला मुझसे नहीं हो रही। मेरी भतीजी भी बोल रही है, भाभी बोल रही है सारे काम छोड़ो, तुम दोनों वहाँ पे ना बेड पे बैठ जाओ, मैं कर लूंगी सारे काम। क्योंकि आज सुबह से मेरी भाभी ने मेरे ख्याल में 2 सूट तो हो गए सिलाई की, 3 सूट सिलाई की। सुबह उठी है 6 बजे, उसके बाद 3 सूट अभी तक सिलाई कर दिए माशाल्लाह से। तो कुछ रहते हैं, ये नहीं है, लेकिन मम्मा ने मेरा सूट तो नहीं सिलाई किया। अभी भतीजी जो है ना जी नहीं, थक नहीं गई, भतीजी नाराज है, मेरे कपड़े इस्त्री करें, वो करें, सिलाई करें, और बच्चियों के कर दिए, अभी ये वाला सूट सिलाई करना है। मैं क्या करूँ, मैंने बोला भाभी मुझसे तो नहीं होगा। कहती बस इस तरह ही करना है ना, बस यही है। मैं अभी ये कटिंग करनी है, भाभी ने जी सबसे पहले ये प्रेस करके दूं, फिर ये बेटा दिखाओ ये सारे कपड़े जी मैं आज खुद प्रेस करूंगी, क्योंकि फिर बाद में बोलेगी भाभी मेरे घर आइए काम नहीं करती रही है। और काम करती हूँ मैं, खाना भी बनाती हूँ। खाने के लिए क्या लेके आई है सब्जी, गोभी आलू, आज गोभी आलू बनेंगे। ये क्या कर रही हो? अच्छा जी, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, अभी जो है ना मेरी भतीजी कह रही है मैं कर रही हूँ भूपो, अब थोड़े से वो प्रेस करेगी। तो जन्नत और ईमान, ये क्या हो रहा है? मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ईमान आप क्या बना रही हो? मैं कौन खाएगा आपका दोनों का पिज़्ज़ा, कौन खाएगा? आप ही खाएगी? अच्छा जी, अच्छा करो करो, अस्सलाम करो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ पे अभी मेरी भतीजी प्रेस कर रही है कपड़े सारे, और ये देखें जी जो मेरी भतीजी कपड़े प्रेस कर रही है उसकी शलवार, मेरे से तो ये कभी भी ना होती। तो इसका इतना घेर है शलवार का, यकीन माने। ये मेरा भतीजा इस तरह की शलवारें पहनता है, ये। अच्छा जी, मेरी जो भतीजी है ये वाली, ये भाई बड़े भाई की भतीजी, वो नाराज है। नाराज इस वजह से है कि 2-3 दिन से भाई बोल रहे हैं कि जाओ जाके अपने लिए कपड़े लेके आओ। कह रही थी कि नहीं मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं। अच्छा जी, ये वाला सूट भी है, ये मेरी भतीजी का सफ़ेद, अगर नकाब पे पहने तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो है माशाल्लाह से मेरी भतीजी मेरी तरह ही है, खूबसूरत मेरी तरह ही है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन मैंने भतीजी को बोला है मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला पहन लो। तो ये वाइट सूट है उसका, थोड़ी देर के लिए फंक्शन में, लेकिन नहीं उसके बाबा ने पैसे भी दिए हैं, फिर भी नहीं लेके आई। अच्छा उसके अलावा ये वाला जो सूट अभी शादी हुई थी यहाँ इनके पड़ोस में, तो ये वाला सूट भाभी ने इसके लिए सी गए, ये मैंने बोला है कि ये पहन लो। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी अच्छा लग रहा है, कह रही थी अभी मुझे पहन के दिखाया, मैंने बोला ये भी अच्छा है। अगर सफ़ेद ही पहनने हैं, क्योंकि और सब ने सफ़ेद बनाए हुए हैं, तो सफ़ेद ये वाले भी हैं। ये इसकी दुपट्टा, और ये वाली वो जो मेरी दूसरी गुलनाज भाभी की भतीजी है मेरी, उसके लिए ये वाला वाइट लेके आई है मेरी भतीजी के लिए भाभी। तो मैंने बोला अगर आपने पहनना है तो आपने वो पहन लेना, ये वो ये पहन लेगी। लेकिन भाभी के भतीजी मेरी तरह कह रही है कपड़े हों मेरे काटन के हों, इस तरह के कपड़े पहनती नहीं है। अभी मेरी भाभी कह रही है इतने महंगे मैंने इसको शादी पे बना के दिए हैं, सिलाई तो खुद करती है, लेकिन ये वाले पहनो। वो कहती है नहीं सफ़ेद हो, ये कह रही है ये पहनो। अब उसका दिल ही नहीं मान रहा, हालांकि सारे सूट हमें पहन के दिखा रही है। तो कल भी हम देख रहे थे, हमने बोला माशाल्लाह से ये अच्छे लग रहे हैं। एक तो उसका रंग हो रहा है माशाल्लाह से मेरी भतीजी का, और ये वाले तो बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। मैंने बोला भी है पहन लेना थोड़ी देर फंक्शन पे, फिर उसके बाद जो है ना उतार देना, बाद में दूसरे पहन लेना। वैसे भी काटन के भी बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसको समझ कुछ भी नहीं आ रही, कभी क्या बोल रही है कभी क्या बोल रही है। तो अभी हमारी बच्चियों के जो बने हैं ना, मैंने बोला बेटा हमारी बेटियों को नज़र नहीं रखना। तो ये कल जो कपड़ा लेके आए, ये देखें जी, ये छोटी के कपड़े भाभी ने सिलाई कर दिए माशाल्लाह, ज़रूर बोलना मेरी भाभी माशाल्लाह से। देखें ये जन्नत ईमान की, तो ये
कल जो लेके आए हैं तो भाभी ने तब सांस लिया है ये जन्नत के लिए, क्योंकि जन्नत की और मैंने आपको दिखाया है कि मेरी जन्नत की और उसके ईमान की ईमान शोर नहीं करो। नकाश भाई ने भी दिए थे, काफी कपड़े उनके दूसरे थे, लेकिन फंक्शन आ गया जी निकाह का। निकाह में जो पहनने थे तो वो सारे वाइट थे। अब मेरे और मेरी बड़ी भाभी के तो है नहीं है, अब हमें तो कोई नहीं कहता, ना जन्नत के बाबा कहते हैं। हालांकि मेरी एक बहन का कमेंट है, मैंने कल फ्लाइट नहीं थी, उनको मैसेज में जवाब नहीं दे सकी। उन्होंने बोला था कि आप वाइट ना जो है ना सूट बनाए निकाह में, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने भी बनाए थे, लेकिन जन्नत के बाबा उन्हें मैसेज सुना, कहते हैं अब आप बोलो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे पे ये नहीं, बच्चियों पे ये चीजें जचती हैं, बच्चियां जो है ना ये फैशन कर सकती है, आप तो क्या करेंगी, आप सफेद कपड़े पहनने या आपने इस तरह के कपड़े पहनने। जब हसन और हुसैन की शादी करूंगी साड़ी भी पहनूंगी, सारे फंक्शनों पे सफेद हर फैशन करूंगी जी, पार्लर तक जाऊंगी। अभी जो है ना भांजी का है नहीं जन्नत के बाबा के हो, तो मैंने बोला मैं अपने बच्चों की शादी पे खूब एंजॉय करूंगी। तो माशाल्लाह से मैं कह रही हूँ अच्छे लग रही है, लेकिन देखें अभी क्या बनता है। अभी लाइट चली गई है तो लाइट पंखा लगाएं, बैटरी वाला, गर्मी लग रही है। ये देखें अच्छी लग रही है मैं बेटा, मैं कह रही हूँ ये अच्छे लग रही हैं, फिर भी सोच लो बहुत प्यारे लग रही है। कपड़े नीचे धुले हुए थे जो ऊपर लेके आई हूँ, अपने भतीजे ने तय किए थे। हसन और हुसैन ऊपर लेटे हुए, मैंने इनको बोला बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बिजली का तो लाइट तो चली गई है, बैटरी का पंखा चल रहा है, लेकिन इस चादरों की तपश बहुत ज़्यादा है। तो हसन मुझे यही बोल रहे हैं, मैंने बोला नीचे आ जाओ, नीचे वाले कमरे में ना पंखा चलता है, फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा तपश नहीं होती दिन को टाइम। तो जुमे का दिन है जी, जुमा मुबारक, आप लोगों ने भी तैयारी करनी है। तो ये मेरी भाभी ने जो है ना, मैंने बोला चले मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ। गुलनाज भाभी ने सूट दिया था, बड़ी वाली भाभी ने देखें सिलाई की है। तो ये मुझे कह रही थी ये आगे जो है ना टिश्यू लगा के लेस लगाऊंगी। मैंने बोला ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये सारे जो कपड़े अभी मैंने बोला जुमे की भी तैयारी करनी है, पहले सबसे पहले खाना वगैरह बनाएं, फिर गर्मी है बहुत ज़्यादा, साथ जो है ना दुपट्टे के ये पाइपिंग लगाई है। भतीजी कह रही थी ये लगाओ फूफो, तो मैंने बोला ठीक है लगा ले। अच्छा जितने भी कपड़े मैंने सिलाई करवाए हैं या किए हैं या अभी और करवाऊँगी, जन्नत के जैसे जाऊँगी, तो किसी की मैंने अभी तक सिलाई नहीं दी है। और ये नहीं कह रही कि मैं सिलाई नहीं दूँगी, सिलाई में देती हूँ, क्योंकि मैं बाहर जो सिलाई लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, तो भाभी है उसको मैं जितनी भी दे देती हूँ। लेकिन ये है कि जन्नत के बाबा यही कहते हैं कि जितने भी सोनिया जितनी सिलाई बनती है वैसे, जैसे अभी ये पाइपिंग ये मैं खुद लेके आई हूँ, ये टिश्यू लेके आई हूँ, लेस लेके आई हूँ, ये मैं खुद लेके आई हूँ अपने पैसों से। बाकी जो सिलाई है आपको पता है सिलाई भी बेहद ज़्यादा महंगी है, लेकिन अगर बाहर 700-800 चल रही है तो भाभी को मैं 400 दे सकती हूँ, 500 दे सकती हूँ, इसी तरह होता है। बाकी अभी तक दिए नहीं है। और भाभी को मैंने यही बोला है जितने भी कपड़े सिलाई करवाऊंगी आप, जैसे तो 3 सूट तो आप लोगों ने दिए हैं, वो एक सूट जन्नत के बाबा ने मुझे लेके दिया था, वो 3-4 सूट जो मैंने आपने सिलाई किए हैं वो, और जो जन्नत के हैं, ये सारा जाते जाते मैं हिसाब करूँगी आपसे। तो कल मेरे भाई भी मजाक कर रहे हैं मेरी भाभी के साथ, कहते हैं कि भाभी बोल रही है कि मैं जो सिलाई लूँगी मैं अपने लिए कुछ लेके आऊँगी, आपको नहीं दूँगी। तो मैंने भाभी को बोला 1-1 रुपये का हिसाब करके जाऊँगी, 1-1 रुपये का हिसाब करूँगी। जन्नत के बाबा नहीं थे, मैं और मेरा भाई और भाभी थे। तो भाई मजाक कर रहा था मेरी भाभी से, भाई कह रहे कि आप मेरी बहन से सिलाई लोगे, आपको शर्म नहीं आती। तो मेरी भाभी कहती है नहीं मुझे शर्म नहीं आएगी, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, रात को भी एक तो लाइट नहीं होती, मैं बहुत मेहनत से कपड़े सिलाई करती हूँ, तो बिल्कुल उसका हक है, मेहनत से कपड़े सिलाई होती हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो मैंने बोला मैं सिलाई तो वैसे भी हम लोग देते हैं, जैसे अभी अर्जेंट सूट, ये भी नहीं है कि टाइम से, अभी जैसे कल जन्नत और उसके ईमान के कपड़े ले आए हैं, बोला है कि भाभी कल अब अर्जेंट सूट, आपको पता है अर्जेंट सूट की सिलाई क्या होती है। गुलनाज भाभी उस दिन आई है, वो अपने बच्चियों के कपड़े ले के भाई सफ़ेद सूट, अब सबको पता है, ये अब 3-4 महीना 1.5 महीना होने लगा है, हफ्ते 2 हफ्ते से पता है सबको कि ये प्रोग्राम होगा। निकाह का तो चलो अभी पता चला है, लेकिन फिर भी तैयारी किसी ने नहीं की होती। जो एंड टाइम पे भाभी को बोलते हैं ये कपड़े सिलाई कर दो, ईद पे भी ऐसे ही करती हैं। लेकिन ये कि उसने कल देखो उसका भी सूट सिलाई कर दिया, तो मेरे भी बच्चियों के भी हो गए, सबके सूट सिलाई हो गए हैं। तो मैंने बोला चले अभी खाना भी बनाते हैं नीचे चल के। हसन हुसैन जन्नत के बाबा जो है ना, आंखों की उनकी आंखें टूट गई थी जी, कल परसों उन्होंने चश्मा यहाँ रखा हुआ था, वो मेरे ख्याल में कहीं गिरा है तो टूट के, तो यहाँ करीब ही है हॉस्पिटल। हसन को भी बोल रहे थे लेके जाने का, लेकिन हसन तो गया नहीं है। मैंने बोला आप जाएं तो अपने चश्मे बनवाएं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है मोबाइल देखने के लिए, तो वीडियो वगैरह जब एडिट करते हैं। तो मैंने बोला ये चश्मे बना के लेके आ जाए, तो अभी गए अभी तक वापस नहीं आए। आप जाओ नीचे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये देखिए मुझे पसीना हो गई हूँ, चलते हैं नीचे। अच्छा जी, सोनिया ने कपड़े पहन लिए नए माशाल्लाह से, सिलाई करवाए और साथ के साथ जुमे की तैयारी के लिए खैर ये पहने, शायद बाद में उतार दें।
अच्छा जी मैं कपड़े पहन रही हूँ, मुझे बोलते हैं नया सूट जब सिलता है तो आप फौरन पहन लेती हो, तो मैंने बोला मैंने पहनने के लिए हमने भी नहीं पहने। नहीं तो वही आपने मेरे को क्यों बोला, आपने बोला है ना कि आपके ज्यादा नहीं, आपकी कल तैयार हुई। मेरे कल तैयार हुए ना, मैंने बोला मेरी भाभी ने मुझे दी है, मैंने पहले आपसे शेयर किया है, मैंने बोला मैं जुमे की नमाज के लिए ये पहनूंगी, ना आई हूँ कपड़े चेंज किए हैं मैंने, पहने हैं। आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लग रही हैं। लेकिन जन्नत के बाबा को मैंने बोला आपने तो नहीं लेके दिए, मेरी भाभी ने लेके दिए हैं, तो मैंने तो पहनने थे जुमे की नमाज के लिए। तो आप सबको जुमा मुबारक हो जी। जी गर्मी ऊपर बहुत ज़्यादा है, पंखा हमने बंद किया, लाइट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना लाइट टाइम से आ गई थी, क्या पता जुमे की वजह से आई हो। तो बाकी ये कि जुमे की नमाज की तैयारी हो रही है। पंखा लगाओ बेटा, बंद कर दो। अच्छा जी नमाज के बाद ये फ्रूट चाट बनाया था, मैं वहाँ से आते हुए थोड़ा सा फ्रूट लाया था, क्रीम वगैरह, साबूदाना भी डाला है बीच में। साबूदाना नहीं होता, साबूदाना होता है। अच्छे तरीके से ठंडा हो गया और अब जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे कह रहे हैं डाल के दो। हसन ने तो रोटी भी नहीं खाई। चम्मच लो बेटा ये आपके पसंद का जन्नत, इसमें फ्रूट डला हुआ है ना, जी। आपने खाना भी नहीं खाया, चम्मच आप भी लो। खाओ, चम्मच लो, सारे खाओ। सब खाएंगे भाई के लिए। और भतीजा, छोटे वाला भतीजा भी आज जुमे का दिन था, छुट्टी थी, वो भी चला गया भाई के साथ काम पे, उनके लिए छोड़ देंगे। बड़ा भतीजा भी हाँ, काम से फ्रिज में वापस नहीं अच्छा आया। हो, ठंडा होगा। अच्छा जी, बड़ा वाला भी आया ही नहीं है काम से, उसके लिए भी आज छोड़ शुक्र है लाइट का मामला ठीक है। देंगे। रखो